extension number, dial now, else dial 9 for the operator. Welcome to Network 18. हेलो, ये IBN लाइव से बोल रहे हैं आप? गुड इवनिंग। हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर, IBN लाइव से बोल रहे हैं? IBN लाइव में बात करना है आपको? हाँ जी। हेलो। हेलो, हाँ जी मैम, IBN लाइव से बोल रहे हैं? जी हाँ, बोलिए। मैम मैं ये बोल रहा हूँ कि आशाराम बाबू केस में भोलानंद की गिरफ्तारी हो गई है और आप लोग न्यूज पे दिखा नहीं रहे। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं उत्तरांचल से बोल रहा हूँ अभी। मतलब है कौन? मतलब आम आदमी हूँ मैं, पब्लिक हूँ और कौन हूँ, जैसे आप न्यूज भेज रहे हो अपनी। ठीक है, मैं चेक करवाती हूँ। आप चेक कराइए, फेसबुक पे वगैरह सब पे डिटेल पड़ी हुई है, बकायदा पुलिस वालों का बयान है, फोटो है उसके कोर्ट में जाते हुए। और पहले तो आप लोग दिखा रहे थे, अब क्यों नहीं दिखा रहे हो आप लोग? मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। हाँ ठीक है मैम। हेलो, हाँ जी, इंडिया न्यूज से, इंडिया टीवी से बोल रहे हैं? इंडिया टीवी से, होल्ड कीजिए। इंडिया टीवी। हेलो हेलो, जी बताइए। हाँ जी मैम, इंडिया टीवी से बोल रहे हैं आप? हाँ जी मैम मैं कह रहा हूँ कि ये आशाराम बाबू केस में भोलानंद को गिरफ्तार कर लिया और आप लोग सर, वो खबर कंफर्म हो जाने दीजिए एक बार, हमारे रिपोर्टर को हम दिखा देंगे, डेफिनेटली दिखा देंगे। कंफर्म तो है ही वो, अब तो उसको कोर्ट आपके में सुदर्शन टीवी के अलावा और कहीं नहीं चली वो खबर। तो किसी न्यूज पे आ रही है, इसका मतलब हाँ, कंफर्म आप तो है ही ना। नहीं तो आपके सुदर्शन टीवी भी तो आपके आसाराम बापू जी का ही है। उनका तो नहीं है टीवी। बिल्कुल, अगर आपको इतनी खबर है तो बाकी चीजें खबर नहीं है नहीं तो आपको। मीडिया में आ रहा है, वो तो वैसे भी फोटो आए हुए हैं उसके, बंदों ने नहीं, कंफर्म हो जाने दीजिए, डेफिनेटली दिखाएंगे। तो आप लोग अंदर तक की भोलानंद के घर तक तो पहुंच जाते हो, ये वाली बात आपको अभी तक कंफर्म नहीं हुई? बिल्कुल सर, करवा देंगे। नहीं, क्या नाम है आपका? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप वैसे भोलानंद के घर तक पहुंच गए थे और आपको ये खबर कंफर्म नहीं हुई कि उसे कोर्ट में ले गए हैं लोग? वैसे तो आपको ये भी पता चल जाता है कि फर्जी सीडी मिली है, अब आपको ये भी पता नहीं चल रहा है कि भोलानंद गिरफ्तार हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आप परेशान मत होइए, अगर खबर मैं परेशान नहीं हो रहा, अब तो आप लोगों का असली चेहरा सामने आ रहा है मीडिया लोगों के सामने। आप लोग जो पैसे लेके न्यूज दिखाते हो ना, ये गलत चीज है। आपको जो सोचना है सोच सकते हैं। आप हमारे हैं, आपको बिल्कुल राइट है। इंडिया टीवी पे सबसे पहली बात आपको कॉल करना होता है इंडिया न्यूज पे है, लेकिन आप सब लोग भाई बहन मित्र जन सब मिलके आपके इंडिया टीवी में कॉल कर रहे हैं। नहीं, मैं इंडिया न्यूज पे कॉल करिए ना। मैं तो आज सारे न्यूज चैनल पे कॉल करके यही पूछ रहा हूँ कि अब बंदा गिरफ्तार हो गया, कोर्ट में पेशी हो, काम कर रहे हैं, उसकी कोर्ट में पेशी हो गई, अब भी आप लोग नहीं दिखा रहे हो। और पहले आप उसके घर पहुंच गए थे कि साहब आओ, पकड़ के आओ, आप बताओ कि लाशें वहाँ पे दफन है और चमगादड़ का उन्होंने काजल लगाया है, ये वो आप फालतू की चीजें दिखा रहे थे। उसे आपने ऐसे रिप्रेजेंट किया था जैसे बहुत बड़ा वो पता नहीं कहाँ का महात्मा है। अब आप क्यों नहीं दिखा रहे हो उसे? बिल्कुल सर, ठीक है, धन्यवाद। Please dial an extension number or wait for assistance. गुड इवनिंग एनडीटीवी। हाँ जी मैम, एनडीटीवी से बोल रहे हैं? जी सर। मैम मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये आशाराम बाबू केस में भोलानंद की गिरफ्तारी हो गई और आप लोग दिखा नहीं रहे न्यूज पे। एक मिनट। हेलो जी मैम, एनडीटीवी से बोल रहे हैं? जी बताइए। मैम मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये आशाराम बाबू केस में भोलानंद की गिरफ्तारी हो गई और किसी न्यूज चैनल पे नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों है?
सर दुनिया में और भी बहुत सी खबरें हैं ना, अब वो आशा या साईं मिल जाते, नारायण मिल जाते तो एक बड़ी खबर थी। अच्छा नहीं, अगर किसी बंदे को बदनाम करना होता है तो बहुत बड़ी खबर होती है। भोलानंद जब तक एक मतलब गांव का बंदा देहाती, आप उसे वहां से बुला के ले आए, ऐसे आपने ऐसे खबर आएगी तो हम चलाएंगे ना, हमें पता नहीं ही तो नहीं। आप पहले भोलानंद के घर तक कैसे पहुंच गए थे? आपने ये भी पता कर लिया था वो एक बहुत बड़ा महात्मा है, आपने उसे ऐसे रिप्रेजेंट किया था जैसे कि वो इंडिया टीवी में नहीं मिला है, एनडीटीवी में मिला है सर। नहीं सारे न्यूज चैनल दिखा रहे थे। लाइन तो आपके नीचे आती है बकायदा, आप नीचे छोटी सी लाइन तो दिखा ही सकते हो। अगर आपने नहीं दिखाया था, बड़ा डिबेट नहीं करी थी इंडिया न्यूज की तरह, तो आप छोटी लाइन तो आप भी दिखाते हो ना। किस चैनल में फोन मिला है आपको पता है? हाँ मैंने एनडीटीवी में मिलाया है। हाँ मैं तो सारे न्यूज चैनल से आज सारे न्यूज चैनल से पूछ रहा हूँ कि भाई जब बदनाम करना था तब तो आप घर तक पहुँच गए थे उसके और पूछ के आप खबर लाए थे। आपने ये भी बताया, आप लोगों ने ये भी बताया था कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुनो। आप लोगों ने ये भी बताया था कि फर्जी सीडी मिली है, आज तक तो कोई सीडी मिली नहीं, 2 महीने हो गए। सर आप हमारे चैनल के बारे में बोलिए ना, हम दूसरे चैनल की थोड़ा गारंटी ले सकते हैं। नहीं तो जब वो ये सब चीजें आपने चैनल देखा है हमारा, आप देखते हैं हमारा चैनल? मेरा मन तो अब ये करता है कि मैं कोई सा न्यूज चैनल ना देखूं, क्योंकि उसमें न्यूज आती ही नहीं है। अब वो आप ये देखे ना, आप ये देखे ना कि कोई भी हाईलाइटेड न्यूज आप पकड़ लेते हो, उस पर आपको पैसे मिल रहे होते हैं, तो टीआरपी की वजह से आप उसे दिखाते हो। छोटी न्यूज है तो आप गायब कर दिए आपने। और जो न्यूज नहीं है, आप बाबूलाल नगर का केस देखो ना, उसके केस में उसमें कबूल तक कर लिया, उसकी कहीं नहीं आई। ऐसा क्यों होता है, मेरी समझ में ये बात नहीं आती। अब आप नहीं ठीक है, आपने नहीं दिखाई थी, आपने अच्छी न्यूज कौन सी दिखाई आप मुझे ये बताओ। बाबूलाल नगर की बात दिखाई आपने? अगर आप देखते हो, आप ये बात बताइए, पूरे किसी भी मीडिया में किसी चैनल में क्या कभी बाल दिवस पे प्रोग्राम किया गया? आज बाल दिवस है, बच्चों की क्या हालत है, कुपोषण का शिकार है। मैं कह रहा हूँ आप बाल दिवस तो दिखा रहे हो, मुझे एक बात बताइए, आप बाल दिवस दिखा रहे हो, चैनल नहीं चल सकता? नहीं न्यूजों में खबर आई थी कि आशाराम बाबू बच्चों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, काम होते हैं। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जब बाल दिवस पे ये खबर आप दिखा रहे हो तो आपको ये भी तो दिखानी चाहिए कि जो बंदा ये कह रहा है कि बच्चों को मार के मैम सहारा समय से बोल रहे हैं आप? हाँ जी। हाँ मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये आशाराम बाबू केस में भोलानंद की गिरफ्तारी हो गई और बात करा रही। हेलो हाँ जी सर, ये सहारा समय से बोल रहे हैं? हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आशाराम बाबू केस में भोलानंद की गिरफ्तारी हो गई है और किसी न्यूज पे नहीं आ रहा, ऐसा क्यों? कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? जम्मू। आप लोगों को पता ही नहीं है? नहीं आप लोग तो न्यूज वाले हैं, आप लोग तो न्यूज वाले हैं और ये भोलानंद के घर तक पहुंच जाते हैं। आप लोगों को ये नहीं पता कि उसकी गिरफ्तारी हो गई जम्मू में और उसे आज कोर्ट में पेश भी कर दिया? मालूम है सचिन का डे है इसलिए उस खबर को लिया नहीं उस तरह से। ओहो आज सचिन का डे है तो इतनी बड़ी खबर आपने ली नहीं। जब बदनाम करने का मौका था तब तो आप सारे डे भूल गए थे। उस समय आप ये भी भूल गए थे कि डॉलर नीचे जा रहा है और चीन ने हमला कर दिया है और सारी चीजें आप भूल गए थे उस टाइम आपको आशाराम बाबू दिखाई देते थे। अब उनके सपोर्ट में एक खबर आई तो आपने उसे दिखाया नहीं, क्योंकि सचिन का डे है आज। आप कौन बोल रहे हैं? आप न्यूज ऐसे सेलेक्ट करते हो क्या कि कोई डे होता है या फिर इम्पोर्टेंस को सेलेक्ट करते हो आप? देखिए आप हमारा काम तो बताइए, आप कौन? मैं आपका काम आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग जबरदस्ती न्यूज दिखाते हो हमें। हम तो नहीं देखना चाह रहे सचिन की न्यूज, हम तो न्यूज इसलिए देखते हैं, आप लोगों को इनकम टैक्स में एग्जम्पशन और सारा फ्रीडम इसलिए मिला है ताकि आप न्यूज दिखाएं। आप ये ना दिखाएं कि सचिन का डे है तो आज सिर्फ सचिन की ही न्यूज आएगी। ये क्या होता है? इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिलता है? मैं आपको कह रहा हूँ, मैं तो इनकम टैक्स पढ़ा हुआ हूँ। आप लोगों को इनकम टैक्स में पूरा एग्जम्पशन है, कोई टैक्स नहीं लगता आपकी इनकम पे। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो हाँ जी, एबीपी न्यूज से बोल रहे हैं? रॉन्ग नंबर है सर ये। तो ये तो इंटरनेट पे दिखा रहा है यार तुम्हारा नंबर है। अरे वो रॉन्ग नंबर है भाई, वो दूसरा नंबर लगा हुआ है उसको। तो क्या नंबर है बताओ? वो मालूम नहीं है हमको। ठीक है, मतलब ये क्या होता है तुम्हें मालूम नहीं है? अरे तो हमारा कंपनी का नंबर है ना भाई, एबीपी न्यूज वाला उड़े दिया ये नंबर। ठीक है, मतलब उन्होंने नंबर ही बदल दिया और अपनी वेबसाइट को बदला? हाँ यार ये बात बदल गया, आप बराबर देखिए कंप्यूटर पे। मैं कंप्यूटर पर देख रहा हूँ, जो मैंने मिलाया है वो यही मिलाया है। नहीं वो रॉन्ग नंबर है। आप गलत क्यों बोल रहे हो कि ये नंबर उनका नहीं है? नंबर तो उन्हीं का होगा। नंबर नहीं है, एबीपी न्यूज का है। यार न्यूज वाले इतनी घर की खबर निकाल लेते हैं